भी उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। बस उनको एक चैम्पियन की ज़रूरत है। तो अगर उनकी जो टीचर है वो उनको वो आत्मविश्वास दें कि आप जो है वो कभी हमेशा क्राउन नहीं पहनते हैं, ना वो हमेशा केप पहन के आते हैं। एक्चुअली लीडर्स आम ज़िंदगी में आपको ऐसे ही मिलेंगे, चाहे वो कोई क्लास की टीचर हो जो बदलाव लाना चाहे, चाहे वो कोई प्रिंसिपल हो जो बदलाव लाना चाहे, चाहे वो आपकी माँ हो जो आपको अच्छे से पोषण देना चाहे, आपको अच्छे से बड़ा करना चाहे। ये सब लीडरशिप होता है। तो आई थिंक लीडरशिप को आप अधिकार से, वैसे भी आपको अधिकार मिल भी जाएगा, तो उसको रखना बहुत मुश्किल है अगर आप सचमुच लीडर नहीं हो, तो आपका कोई सम्मान करेगा नहीं वैसे भी। तो ये जो लोग हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी जो निजी ज़िंदगी में आप जिनसे बात करते हो वही लीडर्स हैं, और आपको उनसे बेटर कोई लीडरशिप का मिसाल मिलेगा भी नहीं। वेलकम टू प्रोज एंड पर्सनल विद जैन नेक्स्ट एट इनवोकेट स्टूडियो, जहां हम नेतृत्व, सामूहिक प्रयास और शिक्षा में समानता जैसी ज़रूरी मुद्दों पर गहराई से बातचीत करते हैं। मेरा नाम प्रियांशी है और मैं श्रुति हूँ। नमस्ते मैम, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हम आज नेतृत्व और सामूहिक प्रयास के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही साधारण बात से शुरुआत करना चाहते हैं। हम सब कभी ना कभी स्कूल गए हैं। स्कूल की बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत लंबे समय तक याद होती है। इसलिए हमारे अगले सेगमेंट का नाम है स्कूल चले हम। यहाँ हमारे पास एक स्कूल बैग है। हम इसमें से कोई भी एक चीज़ निकालेंगे और इससे जुड़े एक आपसे सवाल पूछेंगे। ये सभी चीज़ें हमने अपने स्कूल के समय इस्तेमाल की होंगी, बट हम जानना चाहते हैं कि अगर आप आज आप स्कूल में नहीं हैं तो ये चीज़ें आपको क्या क्या याद दिलाती हैं। तो क्या आप तैयार हैं? एकदम तैयार हूँ। हम स्कूल बैग में से कोई भी एक चीज़ निकालेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। ये हमारे पास एक नोटबुक निकला है, तो हम इससे आपसे यह सवाल पूछना चाहते हैं, जब आप स्कूल में नोटबुक पे लिखते थे तो आपको कैसा लगता था? कैसा लगता था? और अब या आप नोटबुक के बारे में सोचते हैं तो आपको कैसा लगता है? तो मेरे पास हमेशा अब भी नोटबुक रहता है और तब भी नोटबुक रहता था। तो मैं हमेशा सोचती थी कि मैं जब पढ़ाई करती थी कि मैं समझ सकती हूँ या याद रख सकती हूँ जब मैं लिखती हूँ। तो अगर मैं सिर्फ सुनूंगी तो मुझे कुछ याद नहीं रहेगा। तो मैं हमेशा बहुत सारे नोट्स रखती थी। तो मेरे नोटबुक बहुत भरे रहते थे, बहुत बहुत मोटे मोटे रहते थे। और एक्चुअली जब स्कूल का साल ख़त्म हो जाता था और वो नोटबुक्स देखते थे और उनको शायद किसी को देना होता था या फिर कहीं पे भी कुछ भी करना होता था, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि इतनी मेहनत हुई है, इतने सारे नोट्स बने हैं, इतनी सीख मिली है और फिर वो नोटबुक दे रहे हैं। और आज भी मेरे साथ हमेशा एक नोटबुक रहता है और मैं उसी पे नोट्स रखती हूँ। लोग बहुत मोबाइल फ़ोन पे करना चालू कर लिए, पर मुझसे नहीं होता है। मैं इसी पे प्रेफर करती हूँ। क्या इससे आपके सोचने, याद रखने के तरीके में कोई फ़र्क पड़ता है? मुझे क्या लगता है ना, जब कोई मुझसे बात करता है या जब कोई टीचर सिखाती हैं तो उससे मुझे क्या समझ में आ रहा है मैं नोटबुक में लिखती हूँ। तो फिर ये सोचने का मौका मिलता है कि वो क्या बोल रही हैं, उससे मैं क्या समझ रही हूँ, और फिर मैं समझ के उसको किसी तरह से उस नोटबुक में किस तरह से लिखूँ। तो वो पूरा प्रोसेस हो जाता है क्योंकि नोटबुक मेरे हाथ में है। हम लोग भी स्कूल में यही हम लोग भी नोटबुक में लिखते हैं। तो सेम टू यू, हमारे साथ भी यही है। पता है, हम लोग कई ऐसे जगहों में काम करते हैं जहाँ पे बच्चों के पास कागज़ कलम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे जैसे कोई लड़ाई चल रही है, जंग चल रहा है तो नहीं होती है। तो वहाँ पे हम बच्चों को बोलते हैं कि मिट्टी में आप लिखो। मिट्टी में आप चाहे पत्थर लेके लिखो या जो छोटी सी कोई लकड़ी कहीं टूट गई है उसमें से लिखो, पर आप किसी भी तरह लिखो, क्योंकि जब आप लिखते हो तो आपको याद रहता है। तो वहाँ पे भी क्योंकि नोटबुक नहीं मिलती हमें, तो हम इस तरह से करते हैं। लिखने से याद तो रहता ही है। आजकल टाइप सब करते हैं तो उससे हो सकता है कि उनके याद करने की शक्ति कमज़ोर होती है। अब हम देखते हैं कि हमारे बैग से अब क्या निकलता है। तो ये हमारे बैग से रिपोर्ट कार्ड निकला है। जब आपको अपने स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलता था तब उसका आपके लिए क्या मतलब था, और अब आप रिपोर्ट कार्ड के बारे में सोचते हैं तो अब आपका क्या मतलब है? तो स्कूल में तो जब भी रिपोर्ट कार्ड आता था हमेशा थोड़ी सी तो झिझक होती थी, थोड़ा सा तो नर्वसनेस होता था कि क्या आएगा रिपोर्ट कार्ड में, लोग क्या लिखेंगे।
पर मेरी खुशकिस्मती रही है कि मेरे पॉडकास्ट ज़्यादा करके अच्छे ही रहे हैं। मैं बहुत मेहनत करती थी स्कूल में और मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ है। तो एक्चुअली मैं आज भी शिक्षा में इसीलिए काम करती हूँ क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत मज़ा आता था और मुझे स्कूल में पढ़ने में बहुत मज़ा आता था। तो मैं सामने बैठती थी, मैं सुनती थी टीचर्स क्या बोल रहे हैं और मुझे अच्छा भी लगता था बहुत। तो मुझे हमेशा रिपोर्ट कार्ड जब मिलता था, पहले झिझक होती थी, पर फिर घर जाके अपने पेरेंट्स को दिखाना कि देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड, देखो टीचर ने क्या लिखा है मेरे बारे में, वो बहुत अच्छा लगता था। आजकल एक्चुअली लाइफ में नहीं मिलता है रिपोर्ट कार्ड। कभी कभी अच्छा रहता है जब रिपोर्ट कार्ड मिल जाए तो, कि कोई आपको बता दे कि कैसा चल रहा है आपका काम। आज तो ऑब्वियसली रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलता है, पर आज मेरे 2 बच्चे हैं तो मैं उनका रिपोर्ट कार्ड देखती हूँ और मुझे उसी तरह गर्व होता है कि वो लोग कितना अच्छा काम कर रहे हैं। उनके रिपोर्ट कार्ड में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो अपना मार्क्स तो दे देते हैं, पर उसके साथ साथ वो बताते हैं कि वो कितना मेहनत कर रहे हैं। तो उनको मेहनत पे भी रिपोर्ट मिलता है, तो मेहनत पे भी उनको मार्क्स मिलते हैं। तो मैं हमेशा उनके साथ वही देखती हूँ कि आप कितना मेहनत करें, मेहनत 100% होना चाहिए, फिर चाहे नतीजा जो भी आए, पर मेहनत 100% होना चाहिए। तो आजकल मैं उनके साथ देखती हूँ तो मुझे और भी अच्छा लगता है। माँ होके देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हम लोग के साथ भी यही है। हम लोग भी रिपोर्ट कार्ड अच्छा नंबर लाते तो खुश होते हैं, अगर बुरा नंबर लाते हैं तो फिर दुख की क्या बात है। हाँ, और आई एम श्योर आपके भी मम्मा पापा देख के उनको भी बहुत गर्व महसूस होता होगा आप पे। हाँ, अब देखते हैं कि अगला हमारे बैग से क्या निकलता है। तो मैम अगला हमारा जो है वो लंच बॉक्स निकला है। तो हम इससे आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि जब आपके स्कूल में लंच बॉक्स के मतलब टिफ़िन ब्रेक लगती थी तो आपको क्या पसंद थे? दोस्त पसंद थे, खाना पसंद था, या दोस्तों के साथ हुई बैठकर बातें? दोस्त ही पसंद थे। खाना तो मुझे कभी मिलता नहीं था क्योंकि एक्चुअली मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे जो करीबी दोस्त थे वो सब नॉन वेजिटेरियन थे और मैं वेजिटेरियन हूँ। तो वो मेरा खाना खा सकते थे, पर मैं उनका खाना नहीं खा सकती थी। तो वो मेरा खाना खा लेते थे और मैं उनका खाना नहीं खा सकती थी। तो ज़्यादा करके खाने पे तो कभी इतना गौर नहीं दिया, पर दोस्तों के साथ बैठ के बातें करना, उनके साथ खेलना, यही सब होता था। तो जब आप टिफ़िन बॉक्स निकालते तो मुझे इसी चीज़ की याद आती है कि हम लोग कैसे साथ में बैठते थे, एक दूसरे पे इतना गुस्सा होते थे, कोई हमारा लंच चुरा रहा है, कोई खा रहा है, तो कैसे एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे से फिर छीनते थे अपना लंच बॉक्स। यही सब मुझे मेरी यादें हैं लंच बॉक्स से। वाकई हमारे टाइम में भी यही होता है। हम लोग भी यही करते। आपके भी दोस्त आपका लंच छीनते हैं? हम लोग तो छुपा देते हैं दोस्त में हमारा लंच, और बोलते कहाँ ढूंढ लो। हाँ, और एक्चुअली अब मेरे बच्चे हैं तो मैं उनके साथ भी ये बात करती हूँ। कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि मुझे अच्छा लंच मत दो, क्योंकि अगर आप मुझे अच्छा खाना दोगे तो पक्का ही कोई और खा लेगा कभी। तो हाँ, उल्टा ही हो गया है कि आपको ये भी सोचना पड़ता है कि इतना अच्छा खाना मत दो कि दूसरे लोग चुरा लें। थैंक यू मैम। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि इस बैग को देखकर आपको क्या याद आता है? ये बैग जब आप स्कूल में थे तब क्या ये आप खुशी का याद आता है या ये आपको दबाव डालता था? नहीं, मुझे मेरे स्कूल से जो हर याद मेरे स्कूल से जो जुड़ी हुई है वो एक खुशी की याद है। मुझे हमें स्कूल में बहुत अच्छा लगता था। मुझे अपने दोस्त बहुत पसंद थे, मुझे अपनी शिक्षिकाएं बहुत पसंद थे, मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद था, मुझे आज भी बहुत पसंद है। तो जब भी मैं देखती हूँ स्कूल का बैग, मुझे हमेशा मेरे मन में थोड़ी सी उम्मीद आती है, क्योंकि ऐसा लगता है कि फिर कुछ सीखने को मिलेगा, बढ़ने को मिलेगा और आगे भी जाके कुछ करने को मिलेगा। तो मेरी तो हर याद इससे अच्छी जुड़ी हुई है। थैंक यू सो मच मैम। आपके अनुभव हमारे साथ आपने साझा किए हैं, हमें बहुत खुशी हुई और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। थैंक यू। आप लोग का कॉन्फिडेंस भी एकदम गजब का है। और मैम आप जो बोले हुए तो हम लोग को और अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। हमें आपका बस थैंक्स देना है। तो हम बताना चाहते हैं कि हम यहाँ 4 अलग अलग राज्यों से आए 12 छात्र हैं और हम लोग का स्कूल एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है। कुछ ने बड़े स्कूलों में पढ़ाई की है, कुछ ने छोटे स्कूलों में पढ़ाई की है और कुछ ने ऐसे स्कूलों में पढ़ाई की है जिनमें सुविधाएं भी बहुत कम रही है। इसीलिए हमारा अगला सेगमेंट है योर स्कूल एंड माय स्कूल। हम आपके स्कूल के बारे में जानना चाहते हैं।
और यह भी कि आज आप जिन स्कूलों के साथ काम कर रहे हैं वह उससे कैसे अलग है। तो हमारा क्वेश्चन है कि जब आप हमारी उम्र के थे तब आपका स्कूल कैसा था? मेरी जो स्कूल थी उसका नाम है कैथीड्रल, वो बॉम्बे में है। मुझे स्कूल बहुत पसंद था क्योंकि वहाँ मेरे बहुत दोस्त थे और मुझे अपनी शिक्षिकाएं बहुत पसंद थी और मुझे पढ़ना लिखना ही बहुत पसंद है। तो मेरा अनुभव स्कूल में हमेशा अच्छा रहा है, पर मेरे स्कूल में सब सुविधाएं थी। तो आजकल जब मैं जिन स्कूलों में काम करती हूँ, मैं देखती हूँ कि एक शिक्षिका है, 80 बच्चे हैं एक ही क्लास में। तो मैं सोच भी सकती हूँ कि टीचर्स को कितनी मुश्किल होती होगी कि हर बच्चे को किस तरह से सिखाएं। मेरे स्कूल में 40 बच्चे होते थे एक क्लास में। हमारे पास सबके पास किताबें होती थी, टेक्स्ट बुक्स होती थी, नोटबुक्स होती थी, सब कुछ होता था। आजकल मैं देखती हूँ वो नहीं है। पर आजकल नई चीज़ें भी आना चालू हो गई हैं। आपके हाथ में फ़ोन है, हमारे पास फ़ोन था नहीं। जब मैं स्कूल में थी मेरे पास फ़ोन नहीं था। हम लोग के स्कूल में बहुत कम कंप्यूटरें थी। आजकल काफ़ी स्कूलों में कंप्यूटर लैब लग गए हैं, या फिर कम से कम आपको कभी ना कभी तो उसको यूज़ करने का मौका मिलता है, वो नहीं था। तो नई चीज़ें भी आना चालू हो गई हैं और कई पुरानी चीज़ें जो थी वो भी अभी तक चल रही हैं। तो एक्चुअली स्कूलों में इतना परिवर्तन आया नहीं है जितना कि आना चाहिए। ओ मैम, आपका जवाब बहुत अच्छा लगा। आपका स्कूल आज जिन स्कूलों के साथ आप काम करते हैं उन स्कूल से कैसे अलग है? मेरे स्कूल में ना जो खासियत थी वो था कि बाकी जो बच्चे हम लोग जो साथ में पढ़ते थे, हम लोग एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते थे। तो कोई बच्चा ये कर रहा है तो हम लोग सब सोचते थे कि हम लोग को सबको उतनी मेहनत करनी चाहिए। तो एक्चुअली हम लोग के स्कूल में यही खासियत थी। 2 चीज़ें थी, एक तो ये कि हम लोग एक दूसरे को बहुत मोटिवेट करते थे, और दूसरा कि जो शिक्षिकाएं थी वो बहुत कम करती थी, तो हमें सब अपने आप करना पड़ता था। तो जैसे कि हमारे स्कूल में कभी कोई स्कूल प्ले हो रहा है, या फिर कोई गाने का कंपटीशन हो रहा है, या फिर जैसे एलोक्यूशन हो रहा है, डिबेट्स हो रहे हैं, तो हम लोग सब अपने आप ही करते थे। तो स्टूडेंट्स आपस में मिलके ही सब जो भी प्लानिंग था, जो भी करना था, वो आपस में ही करते थे। उससे ना बहुत कम उम्र से हमें बहुत कॉन्फिडेंस आने लग गया कि हम लोग कर सकते हैं। आजकल मुझे लगता है कि कई बार स्कूलों में इतना भरोसा नहीं करते हैं बच्चों पे, तो टीचर्स को लगता है एक तो उनका भी काम बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें खुद करना पड़ता है, और दूसरा कि बच्चों का जो आत्मविश्वास है वो नहीं बढ़ता है क्योंकि उन पे अपने भरोसा नहीं करते हैं। तो ये बहुत एक फ़र्क है मेरे स्कूल में और आज के स्कूल में, जो मैं बहुत चाहती हूँ कि आज के स्कूलों में भी लोगों को ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप बच्चों को से अगर कराओगे तो वो आपको निराश नहीं करेंगे, वो आपसे बढ़कर ही करेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं। कोई बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, कोई छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो क्या उससे उनके आत्मविश्वास पे कोई असर पड़ता है? मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं कहीं पे भी सीख सकते हैं और कहीं पे भी उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है, बस उनको एक चैम्पियन की ज़रूरत है। तो अगर उनकी जो टीचर है वो उनको वो आत्मविश्वास दें कि आप कर सकते हो, वो उनके पीछे खड़ी रहे, एकदम डट के खड़ी रहे, चाहे वो आगे कुछ हासिल कर पाए नहीं हासिल कर पाए वो ज़रूरी बात नहीं है, पर उनकी मेहनत पे उनको दाद दे। तो फिर मुझे लगता है कि कितना बड़ा स्कूल है या कितना छोटा स्कूल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छा मैम आपका जवाब। सेम आप पे बहुत सही बोल रहे हैं, ऐसा कोई को सोचना नहीं चाहिए। हाँ। और शिक्षक को सहारा तो देना चाहिए बच्चे को। और मेहनत को, अगर आप मेहनत करें और अगर आप लगन से काम करें ना, तो यही ज़रूरी बात है, तो फिर जहाँ भी हो आप सफल हो जाओगे। स्कूलों के बीच ऐसा कौन सा नियम है जो आपको सबसे ज़्यादा अन्यायपूर्ण लगता है? मुझे एक बात नहीं अच्छी लगती है कि जो बच्चे काबिल हैं, होशियार हैं और जो कुछ कर पाते हैं, उनको भी आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। तो क्योंकि स्कूल में आपको कक्षा में एक ही चीज़ सिखाते हैं, तो चाहे आप वो समझ सकते हो या ना समझ सकते हो, आपको साथ में ही बिठाते हैं और आपको कभी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं देते। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर आप ज़्यादा काबिल हैं आपको आगे के क्लास में दे दें, पर
कम से कम आपको उसी क्लास में थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी दे दें, आपको ज़्यादा पढ़ने का मौका दें। क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आप अगर स्कूल में हो तो फिर आपको हमेशा स्कूल थोड़ा सा तो मुश्किल लगना चाहिए, और अगर आपको आसान लगने लग जाए तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है कि सब बच्चों को साथ में डाल देते हैं और कभी किसी को नहीं, ये सोचते ही नहीं हम कि थोड़ा अगर ये बच्चा ज़्यादा काबिल है तो उसको थोड़ा सा अपने ज़्यादा करके वो आगे बढ़ जाए। जब हम अनुभव की बात करते हैं तो एक सवाल हमारे मन में अक्सर आ जाता है कि तुम्हें लीडर बनना चाहिए, पर हमें कोई यह नहीं बताता कि लीडर असल में होता क्या है। कभी कभी हमें लगता है कि लीडर वो होता है जो बहुत ताकतवर है, सबको आदेश देता है। लेकिन जब हम अपने स्कूलों में देखते हैं तो नेतृत्व हमेशा हमें ऐसा नहीं दिखाता। इसलिए हमारा अगला सेगमेंट है लीडर एवरीवेयर, बट हु इज द ट्रू लीडर। इस हिस्से को हम मतलब नेतृत्व को हम सरल तरीके से आपसे समझना चाहते हैं। आप लोग दोनों लीडर्स हो, आप लोग मेरे सामने बैठे हो, इतने दूर से आए हो, पहली बार आए हो, फिर भी आप इतने आत्मविश्वास से सवाल पूछ रहे हो, मुझसे बात कर रहे हो, आप लीडर ही हो। आई थिंक मुझे जो लगता है लीडर बस वो होता है जो खुद के बारे में नहीं सोचता है और दूसरों के बारे में भी सोचता है, या फिर अपने समाज के बारे में भी सोचता है, और वो हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश करता है। अगर आप कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो और आप दूसरे लोगों के बारे में सोच रहे हो तो बस आप हो गए लीडर, और कुछ नहीं होता है लीडरशिप। और फिर लोगों का जब उससे भला ही होगा, देख के करके या जो भी आप करना चाहें उसके द्वारा उनका भला ही होगा, तो फिर बस वही लीडरशिप है। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति में नेतृत्व देखा है जिनके पास ना ही कोई पद है ना ही अधिकार? ज़्यादा करके लीडर्स तो ऐसे ही होते हैं। ज़्यादा हम लोग एक इंग्लिश में एक सेइंग बोलते हैं कि लीडर्स जो है वो कभी हमेशा क्राउन नहीं पहनते हैं, ना वो हमेशा केप पहन के आते हैं। एक्चुअली लीडर्स आम जिंदगी में आपको ऐसे ही मिलेंगे, चाहे वो कोई क्लास की टीचर हो जो बदलाव लाना चाहे, चाहे वो कोई प्रिंसिपल हो जो बदलाव लाना चाहे, चाहे वो आपकी माँ हो जो आपको अच्छे से पोषण देना चाहे, आपको अच्छे से बड़ा करना चाहे। ये सब लीडरशिप होता है। तो आई थिंक लीडरशिप को आप अधिकार से, वैसे भी आपको अधिकार मिल भी जाएगा तो उसको रखना बहुत मुश्किल है अगर आप सचमुच लीडर नहीं हो, तो आपका कोई सम्मान करेगा नहीं वैसे भी। तो ये जो लोग हैं जो मैं आपको बोल रही हूँ, आपकी जो निजी ज़िंदगी में आप जिनसे बात करते हो वही लीडर्स हैं, और आपको उनसे बेटर कोई लीडरशिप का मिसाल मिलेगा भी नहीं। क्या एक छात्र भी लीडर हो सकता और कैसे? होना ही चाहिए। आप लोग दोनों ही यहाँ पे लीडर्स मेरे सामने बैठे हो, आप मुझे ये सवाल पूछ रहे हो। एक्चुअली आप अगर अपने ही छात्राओं में, अपने ही दोस्तों में आप चाहें कि आप उनसे बात करें, आप लोग आपस में मिल के कुछ करना चाहें अपने समाज के लिए, अपने स्कूल के लिए, तो बस वही लीडरशिप हो गया। तो आप कल जाके कर सकते हैं, आज आप ऑलरेडी कर रहे हो यहाँ पे आके। आप मिसाल बन गए अपने दोस्तों के लिए, उनको भी लग रहा होगा कि हम भी ऐसा कुछ काम करेंगे कि हम फ्लाइट में जा सकें, कहीं और जा सकें, किसी और के साथ बैठ सकें, तो आप हो गए मिसाल। हमने स्कूल नेतृत्व और फर्क के पे काफ़ी बातें की, हमें आपका जवाब सुनना बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारा मानना है कि स्कूल सिर्फ गंभीर बातों का नाम नहीं है, इसलिए हम माहौल को हल्का बनाते हैं। हाँ, इसलिए हमारे अगले सेगमेंट का नाम है जल्दी बताओ। इसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी फर्स्ट थाउट आपके मन में आए वो बस बोल देना है एकदम। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका पसंदीदा स्कूल विषय? मेरा पसंदीदा स्कूल सब्जेक्ट इतिहास, हिस्ट्री। हाँ मैम, तो इतिहास में आपका कितना बुक होता था? हाँ, मुझे वो तो याद नहीं है पर मुझे ये पता है कि मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि वो उसमें कहानियाँ होती है और मुझे ये कहानियाँ पढ़ने में बहुत मज़ा आता था कि आप किसी और की दुनिया में जा रहे हो, ये जो दुनिया बीत चुकी है वो समझ रहे हो कि वो क्या कर रहे थे। एक छोटी सी चीज़ की वजह से दुनिया में कितना परिवर्तन आ गया, या फिर कई चीज़ें कितनी चेंज हो गई क्योंकि एक किसी का स्वभाव किसी तरह से था या किसी ने इस तरह की गलती की। तो मुझे बहुत पसंद है हिस्ट्री। कोई ऐसा शिक्षक जिन्हें आप आज भी याद करते हैं? हाँ, मेरी एक शिक्षिका थी, उनका नाम है मिसेस आइब।
तो मैं उन्हें इसीलिए याद करती हूँ क्योंकि मुझे याद है कि जैसे मैंने पहले कहा था कि वो सचमुच सब बच्चों की चैम्पियन थी। तो हम लोगों ने एक बार पता नहीं कुछ तो हम लोग ने गलती की थी और इसीलिए हमारी हेडमिस्ट्रेस ने हमें बुलाया था और वो गई हेडमिस्ट्रेस के सामने और उन्होंने बोला कि मुझे अपने बच्चों पे विश्वास है, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। और क्योंकि उनको हम पे इतना विश्वास था, हम उनका विश्वास तोड़ नहीं सकते थे, तो आगे हमने कभी किया भी नहीं ऐसा और अब कभी करेंगे भी नहीं। जो भी था, मुझे अब तो वो क्या किस्सा था वो याद नहीं है, पर ये याद है कि उनको हम पे इतना विश्वास था। आपका पसंदीदा दोस्त? एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मेरे बहुत सारे क्लोज फ्रेंड्स थे स्कूल में, 1, 2, 3 ग्रुप से, और मुझसे जो मेरे दोस्त थे मुझसे बहुत अलग हैं और मुझे वो बहुत पसंद था क्योंकि वो मुझे हर तरह से अलग अलग तरह से चैलेंज करते थे कि आप ये भी करो वो भी करो, अलग अलग करो। मैम आपको मॉर्निंग असेंबली पसंद था या गेम पीरियड? गेम पीरियड पक्का। मुझे मॉर्निंग असेंबली बिल्कुल नहीं पसंद था और मुझे स्पोर्ट्स बहुत पसंद है। आपका स्कूल लंच फेवरेट? स्कूल लंच शायद ढोकला या फिर इडली। स्कूल का कोई एक नियम जिसे आप हटाना चाहेंगे? यूनिफॉर्म। मुझे यूनिफॉर्म नहीं पसंद था। मुझे अच्छा लगता था कि आपको जैसे कपड़े पहने आप पहनो। होमवर्क करना पसंद है आपको या एग्ज़ाम देना? दोनों नहीं पसंद है मुझे, पर दोनों में से अगर एक चूज़ करना हो तो फिर होमवर्क। एग्ज़ाम तो किसी को भी नहीं पसंद है, उसमें जो प्रेशर होता है वो किसी को नहीं पसंद है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी या पढ़ाई? दोनों। मुझे पढ़ाई का भी बहुत शौक था, पर मैं स्कूल में 7-8 बजे तक रोज़ रहती थी क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्टिविटीज़ पसंद थे स्कूल के बाद। स्कूल में आपको कौन सा विषय पसंद था, साइंस या मैथ? दोनों में से कोई? आई थिंक साइंस। मुझे हमेशा लगता था कि साइंस में कुछ जादू है, कि बाहर की दुनिया में इतनी सब जो चीज़ें हो रही हैं उसको समझने का मौका मिल रहा है साइंस से। तो मुझे हमेशा लगता था कि कोई जादूगरी की सब्जेक्ट है साइंस। बैडमिंटन या क्रिकेट? देखने के लिए क्रिकेट, खेलने के लिए बैडमिंटन। टेलीविज़न या स्मार्टफोन? हाँ, दोनों ही नहीं। किताबें मुझे बहुत पसंद है, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, तो दोनों में से अगर मुझे चूज़ करना पड़े तो मैं वो करूँ। वाकई यह बातचीत बहुत मज़ेदार रही। तो अभी बहुत सारे बच्चे यह बातचीत सुन रहे होंगे, तो उनके लिए आप एक संदेश साझा करना चाहते हैं? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि आप दोनों इतना अच्छे से इंटरव्यू किए हैं, आप लोग दोनों को इतना आपका आत्मविश्वास देख के सचमुच मैं भी प्रेरित हुई हूँ। तो मैं चाहूँगी कि जो भी ये देख रहा है वो भी इसी तरह से आपको देखे और आपको एक मिसाल के तौर पे देख के वो खुद अपने आगे अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा चैलेंज करके, थोड़ा सा बढ़ के आगे कुछ करें। थैंक यू सो मच। ऐसा कौन सा चीज़ है जिसको बच्चों को कभी भी विश्वास बंद नहीं करना चाहिए? खुद पे कभी विश्वास बंद नहीं करना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हो, बस आप सोच लो अपने दिमाग में कि आप कर सकते हो। मैम आपका आंसर वाकई बहुत अच्छा लगा। मैम आपका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपके साथ जुड़कर हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप लोग दोनों से बात करके मुझे इतना अच्छा लगा और आप लोग इतनी दूर से आए मुझसे बात करने। थैंक यू सो मच। हम अपने मेहमान का दिल से धन्यवाद करते हैं और आप सभी दर्शकों का भी जिन्होंने अप्रोच टू पर्सन विद जेन नेक्स्ट देखा। जुड़े रहें, जारी रखें बातचीत एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।